नमस्कार, खबरों की खबर में आपके साथ में फरहाद सदीकी। खबरों की खबर में आज बात करेंगे एक्शन में आए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने तैयारी कर ली है सूबे को साफ सुथरा करने की। बताएंगे आपको कि यूपी में स्मारक घोटाला मामले में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा की कितनी बढ़ने वाली है मुश्किलें, क्या करने वाली है योगी सरकार, उन पर कार्रवाई, तो माफियाओं पर भी लगातार चल रहा है योगी का चाबुक। बताएंगे आपको कि कैसे डॉन के काले साम्राज्य को योगी सरकार ने कर डाला है ध्वस्त, और रही बची कसर अब पूरी करेगी ईडी, क्योंकि इस बार माफिया और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी आ गया है ईडी की रडार पर। आज खबरों की खबर में आपको बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सूबे के मुखिया ने एक एक कर सभी को साइडलाइन करने की तैयारियां कर ली हैं। जहां एक तरफ बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी के बहाने योगी सरकार की बसपा को घेरने की तैयारी है, तो वहीं बसपा सरकार के दौरान हुए करीब 1400 करोड़ रुपए के स्मारक घोटाले में उसके पूर्व मंत्री और अब कांग्रेस में मीडिया प्रभारी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ साथ बसपा सरकार में मंत्री रहे और बाबू सिंह कुशवाहा की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शायद योगी जी चुनाव से पहले सूबे का सब कचरा साफ करने के साथ साथ उनकी दिक्कतें परेशानी बढ़ाने वालों को भी साइडलाइन करना चाहते हैं। तभी तो सूबे में काफी तेजी के साथ चल रहा है योगी का हंटर। चलिए सबसे पहले आपको ये बता दें कि यूपी में अपराधियों पर लगातार नकेल कसने के बाद इस बार माफिया और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी ईडी के निशाने पर आ गया, और इस माफिया की काली कमाई पर शिकंजा कसने के लिए ईडी ने मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज कर लिया। और फिर जो कुछ हुआ उससे मुख्तार अंसारी नई मुसीबतों में फंस गया। दरअसल मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि उसने करोड़ों रुपए की जमीन की धोखाधड़ी और सरकारी जमीनों पर कब्जा कर उसका गलत इस्तेमाल किया। गाजीपुर के 2 और लखनऊ के 1 मुकदमे को आधार बनाते हुए ईडी की प्रयागराज टीम ने यह कार्रवाई की है। अब इस मुकदमे के जरिए मुख्तार की काली कमाई और अवैध संपत्तियों का पता लगाया जाएगा। चलिए आपको यह भी बता दें कि मुख्तार अंसारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने में जिन 3 मुकदमों को आधार बनाया गया है, उनमें से एक सरकारी जमीन पर कब्जे का है। खास बात यह है कि न सिर्फ उसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, बल्कि उसी पर आलीशान गोदाम बनवाकर सरकार से ही सालाना 1.5 करोड़ रुपये किराए के तौर पर भी वसूल किए, और 7 साल तक किराए के रूप में इस गोदाम के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा रुपए वसूल किए गए। मामला सामने आने के बाद पिछले साल मऊ जिला प्रशासन ने करोड़ों रुपए के इस गोदाम को सीज करते हुए मुख्तार की पत्नी सालों समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। और जिस विकास कंस्ट्रक्शन के नाम से सरकारी जमीन पर कब्जा कर गोदाम बनवाया गया था, वो मुख्तार की शेल कंपनी है। इसमें पर्दे के पीछे से उसका ही पैसा लगा हुआ था, लेकिन कागजों में उसका मालिक मुख्तार का बिजनेस पार्टनर आतिफ था। इतना ही नहीं, ईडी को मुख्तार की ऐसी ही कई और शेल कंपनियों के बारे में जानकारी मिली है, जिनके जरिए वो अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने का काम किया करता था। वहीं मुख्तार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने में आधार बना दूसरा मुकदमा विधायक निधि के दुरुपयोग का है, और आरोप यह है कि स्कूल के नाम पर विधायक निधि से 25 लाख रुपए निकाले गए, लेकिन स्कूल बना ही नहीं। जहां मुख्तार अंसारी पर विधायक निधि में भी 25 लाख रुपए के गबन का आरोप है, तो वहीं ईडी की जांच के दायरे में मुख्तार की मां, पत्नी और बेटे भी आ सकते हैं। साथ ही देश के कई और राज्यों के साथ ही नेपाल में भी मुख्तार की बेनामी संपत्ति होने के आरोप हैं, जिनकी अब जांच की जाएगी। माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ेंगी। उसके गिरोह के सदस्यों के खिलाफ भी ईडी का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे सूबे में योगी सरकार बनने के बाद से ही माफियाओं के अवैध साम्राज्य के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। एक अभियान के तहत यूपी में पिछले साल भर के अंदर करीब 11 अरब से ज्यादा की संपत्तियों को ध्वस्त और जब्त किया जा चुका है, जिनमें माफिया मुख्तार अंसारी की करीब 2 अरब की प्रॉपर्टी भी इस कार्रवाई की जद में आई। और अब भी मुख्तार के अवैध साम्राज्य को चिन्हित करने का दौर लगातार जारी है।
ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उसके गिरोह से जुड़े लोगों की संपत्तियां भी इस कार्रवाई की जद में आएंगी। हालांकि सीएम योगी की इस कार्रवाई से बचने के लिए मुख्तार अंसारी पंजाब जेल में छिपा बैठा था, लेकिन जब से यूपी की जेल में उसे लाया गया तब से ही उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और उसके काले कारनामों पर शिकंजा भी लगातार कस रहा है। तो ये तो बात थी मुख्तार अंसारी की। अब आपको बताते हैं कि किस किस को मिला विजिलेंस का नोटिस और क्यों भेजा गया ये नोटिस के बाद कौन कौन से नेताओं की बढ़ गई हैं मुश्किलें, आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए ये भी आपको बता ही देते हैं। दरअसल यूपी में मायावती के शासनकाल में 1400 करोड़ रुपए का स्मारक घोटाला हुआ था और अब इसी 1400 करोड़ रुपए के स्मारक घोटाले में विजिलेंस की जांच ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है और जांच में बसपा सरकार के पूर्व मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। कभी मायावती के बेहद खास रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा को विजिलेंस विभाग ने नोटिस भेज दिया है और इनके साथ साथ 3 दर्जन से भी ज्यादा सरकारी अफसरों को भी नोटिस भेजा गया है। विजिलेंस ने दोनों पूर्व मंत्रियों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए तलब कर लिया है और इसी महीने के तीसरे हफ्ते में दोनों से पूछताछ की जाएगी, जिसके लिए जांच एजेंसी ने अपने सवाल भी तैयार करने शुरू कर दिए हैं। चलिए थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं कि आखिर क्या आरोप लगे हैं मायावती के खास रहे इन नेताओं पर। दरअसल लखनऊ में बने अंबेडकर उद्यान में मिर्जापुर से गुलाबी पत्थरों की आपूर्ति हुई थी। इसमें मिर्जापुर के निवासी पट्टाधारक किशोरी लाल और रमेश कुमार को मानक के विपरीत अधिक दाम पर पत्थर सप्लाई करने के आरोप में पकड़ा गया और फिर किशोरी लाल और रमेश कुमार से पूछताछ में जो अहम तथ्य निकलकर सामने आए, उसके बाद दोनों पूर्व मंत्रियों के अलावा कुछ तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका शक के दायरे में आ गई और इस पर जांच तेज की गई। वैसे तो मामले में अब तक करीब 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि 6 के खिलाफ अक्टूबर 2020 में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। वहीं विजिलेंस के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय भी इस घोटाले की जांच कर रहा है। ईडी ने स्मारक घोटाले में पीएमएलए का मामला भी दर्ज करते हुए लखनऊ में इंजीनियरों और ठेकेदारों की संपत्तियों को भी कुर्क किया था और करीब 8 साल से चल रही स्मारक घोटाले की विजिलेंस जांच को अंतिम चरण तक पहुंचाने के लिए अब दोनों पूर्व मंत्रियों से कई अहम बिंदुओं पर पूछताछ की जानी है, जिसके लिए विजिलेंस ने उन्हें नोटिस भेजा है। असल में जांच में यह सामने आया कि स्मारकों के निर्माण से जुड़ी अहम बैठकें दोनों पूर्व मंत्रियों के आवास पर ही हुआ करती थी और इन निर्माण कार्यों की खुद मॉनिटरिंग नसीमुद्दीन सिद्दीकी कर रहे थे। स्मारकों में लगाए गए पत्थरों की खरीद कई गुना ज्यादा दामों पर की गई थी। आपको ये भी बता देते हैं कि स्मारक घोटाले की जांच सबसे पहले लोकायुक्त संगठन ने की थी। इस जांच में करीब 1400 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था और मई 2013 में लोकायुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी और विजिलेंस ने लखनऊ के गोमती नगर थाने में 1 जनवरी 2014 को स्मारक घोटाले की एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा समेत अन्य लोगों को नामजद किया गया था। इस मामले में कुल 199 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। वैसे तो दोनों ही नेता अब बसपा से निष्कासित हो चुके हैं और बाबू सिंह कुशवाहा फिलहाल किसी भी पार्टी में नहीं है, जबकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में मीडिया प्रभारी हैं। लेकिन बसपा की सरकार रहते जितना बड़ा घोटाला इन लोगों ने किया, उसका हिसाब अब इनसे योगी सरकार लेगी। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया
मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी